फाइनली लोकसभा 2024 के रिजल्ट्स आ गए और बीजेपी लेड एनडीए की थर्ड टाइम सरकार बन रही है। सेंटर में 543 सीट में से एनडीए दिया। वहीं हमारे मोटा भाई अमित शाह भी स्टेज पर नजर आए। हालांकि कांग्रेस मेजॉरिटी नहीं ला पाई, लेकिन वहां भी जश्न मनाया गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों साथ पहुंचे और फिर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और रिजल्ट्स को माना और बताया कि ये डेमोक्रेसी की जीत है और मोदी की हार है, क्योंकि बीजेपी अकेले मेजॉरिटी नहीं ला पाई, जो वो पहले से दावा कर रही थी कि वो 400 पार करेगी। हालांकि सरकार तो बीजेपी की ही बनती नज़र आ रही है, पर कांग्रेस ज़्यादा खुश है, क्योंकि लास्ट टाइम 2019 में कांग्रेस सिर्फ 52 सीट्स ही ला पाई थी और इस बार 99 सीट्स लाई, जो 47 सीट्स का इंक्रीज है। कांग्रेस का दावा है कि पब्लिक में कांग्रेस की बातें पहुंच रही हैं और लोगों ने कांग्रेस की सोच को ऊंट किया है। इसको कांग्रेस का कमबैक भी कहा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने टफ फाइट दिया है बीजेपी को डायरेक्टली कई स्टेट्स में, लाइक हरियाणा, पंजाब में तो बीजेपी का सुपड़ा ही साफ हो गया और बहुत सारी स्टेट्स में कांग्रेस ने अच्छा खासा सीट्स गेन किया है। बीजेपी को सबसे ज़्यादा शॉक उत्तर प्रदेश से मिला, जहां उनका दावा था कि 80 में से 80 सीटें उन्हें ही मिलेंगी। रिजल्ट्स आने पे सिर्फ 33 सीटें उन्हें मिली और बाकी 43 सीटें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिली। यूपी को बीजेपी का अपना घर भी कहा जा रहा था, वहां बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। सबसे बड़ी हार बीजेपी को अयोध्या, फैजाबाद, जहां अभी राम मंदिर बना, वहां से मिला। वहां से समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने बीजेपी नेता लल्लू सिंह को हरा दिया। जहां बीजेपी और मोदी का दावा था कि हम राम को लाए हैं और यूपी की जनता हमें लाएगी, पर इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। बीजेपी को इस दफ़ा राम मंदिर से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। लोगों ने ऑलरेडी बीजेपी को राम मंदिर के नाम पर कई दफ़ा पहले ही वोट दिया था। हर दफ़ा राम मंदिर काम नहीं आता। वहीं अमेठी से स्मृति ईरानी भी हार गई और स्मृति ईरानी को हराया भी किसने? राहुल गांधी के करीबी किशोरी लाल ने। ये स्मृति ईरानी के लिए बहुत बड़ी हार है, क्योंकि वो राहुल गांधी को इस सीट से लड़ने का चैलेंज कर रही थी और अब लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी नहीं, बल्कि उनके लिए किशोरी लाल ही काफ़ी हैं। महाराष्ट्र में भी बीजेपी को झटका लगा और सिर्फ 17 सीटें ही मिली। वहीं कांग्रेस और उसके अलायंस को 30 सीटें मिली। बीजेपी ने महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़ अजित पवार से हाथ मिलाया था, पर अजित पवार सिर्फ 1 सीट जीते और शिवसेना को तोड़कर शिंदे को सिर्फ 7 सीटें ही मिली। महाराष्ट्र में लोगों ने ये तोड़ने वाली राजनीति को नकार दिया है। वेस्ट बंगाल में ममता दीदी ने भी बीजेपी को मात दिया और अकेले 29 सीट पे कब्जा किया और बीजेपी सिर्फ 12 सीट्स पर रह गई। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस दिल्ली में काम नहीं आया और 7 सीटों पर बीजेपी ने दिल्ली में क्लीन स्वीप किया। वहीं कन्हैया कुमार हमारे रिंकिया के पापा मनोज तिवारी से हार गए और मनोज तिवारी तीसरी दफ़ा लगातार जीते हैं इस सीट पे। इस इलेक्शन रिजल्ट्स ने एग्जिट पोल को गलत साबित किया, क्योंकि एग्जिट पोल्स में 370 से 470 तक एनडीए को सीट्स मिल रही थी, पर इन रियलिटी एनडीए 300 भी क्रॉस नहीं कर पाई और एग्जिट पोल्स में तो बीजेपी को अकेले ही मेजॉरिटी मार्क 272 से ज़्यादा सीटें मिल रही थी, पर बीजेपी सिर्फ 240 सीटें ही जीत पाई। इसीलिए एग्जिट पोल्स पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। इस दफ़ा सेंटर में कोalition गवर्नमेंट बनेगी और कोalition गवर्नमेंट में बीजेपी अपनी मनमानी नहीं कर सकती, उसे अपने पार्टनर का भी ध्यान रखना होगा। ये नहीं कि कुछ भी आधी रात को लागू कर दिया। मित्रों और भाइयों बहनों, इस कोalition गवर्नमेंट में बीजेपी, जेडीयू, टीडीपी,
रहेगी। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। इनके बिना बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि नीतीश कुमार, जो इलेक्शन से पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे, फिर से पलटी मारने जा रहे हैं। दोबारा इंडिया अलायंस को ज्वाइन कर सकते हैं। नीतीश चाचा तो जाने ही जाते हैं पलटी मारने के लिए, इसीलिए तो उन्हें पलटू चाचा भी कहा जाता है। सुनने में ये भी आ रहा है कि इंडिया अलायंस ने नीतीश कुमार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट भी देने को तैयार है। अब ये देखना है कि नीतीश चाचा कहाँ जाते हैं। इस रिजल्ट ने ये दिखा दिया है कि हमेशा राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम का टॉपिक काम नहीं आता। आपको सच में ग्राउंड पे काम करने की ज़रूरत है, वरना आप 2029 इलेक्शन में आपको हटाया भी जा सकता है। कहीं न कहीं इस दफ़ा इलेक्शन में मोदी मैजिक काम नहीं किया और इसीलिए बीजेपी अंदर से नाखुश है, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सीटें नहीं ला पाई। पर कोalition से ही उनकी सरकार बनती नज़र आ रही है।